श्रीस्तनाभरणं तेजश्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्वान्तमुत्सङ्गे अनन्तभोगिनः नमः श्रीरङ्गनायक्यै यद्भ्रूविभ्रमभेदतः ईशेषितव्यवैषम्यनिम्नोन्नतमिजं जगत्। आज हमारे श्रीकंठ नीलकंठ जी का एक प्रश्न है कि जो साधु लोग हैं उनमें आजकल जो परस्पर वैमनस्य चल रहा है तो उसके लेखा जोखा के बारे में उन्होंने प्रश्न किया है। अब नाम पे तो न जाएं व्यक्तिगत रूप से किसी का। एक साधु ने कह दिया दूसरे साधु को तो इनको संस्कृत नहीं आती है, शास्त्र नहीं आता है, मेरे सामने संस्कृत का एक श्लोक बोल के दिखा दें। तो जो संस्कृत नहीं बोलता है तो उसको हम चमत्कारी नहीं मानते हैं, तो उसको हम कोई बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ भी नहीं मानते हैं। तो ऐसा है क्या बिना संस्कृत को जाने हम किसी के ऊपर सद्भाव, आदर, गौरव, बुद्धि नहीं रख सकते हैं क्या? तो यह प्रश्न है। जो संस्कृत पढ़ा है उसकी अपेक्षा जो संस्कृत नहीं पढ़ा है वह योग्यता में कम ही रहता है क्या? यही ना है प्रश्न। संस्कृत और शास्त्रों को पूरा घोंट करके गटक जाने से बड़ी योग्यता आती है। जब तक संस्कृत और शास्त्र का ज्ञान न हो तब तक योग्यता कम होती है। यह प्रश्न यह हो, बिल्कुल यही उत्तर यही है। बिना शास्त्रों को जाने, बिना संस्कृत को ढंग से जाने किसी में योग्यता आती नहीं है। पहला तो उत्तर यही है। लेकिन अपवाद होता है, कहीं कहीं क्या होता है, अपवाद होता है। मुंडकोपनिषद में आया ही है, तत्र ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः बोल के ये सब द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा परा च, दो प्रकार की विद्याओं को जानना चाहिए, अपरा विद्या और परा विद्या ये कहा गया। ये अपरा विद्या क्या क्या है? अपरा विद्या ही ये वेद, शास्त्र, पुराण, संस्कृत, ये सब अपरा विद्या है। और परा विद्या क्या है? अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। परा विद्या वह है जिससे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ब्रह्म विद्या है परा विद्या। और मुंडकोपनिषद ने एकदम अलग करके दिखा दिया है कि सारे के सारे वेद, शास्त्र, संस्कृत की विद्या एक तरफ और भगवान को प्राप्त कराने वाली विद्या दूसरी तरफ। तो वो अलग ही विद्या है। अब वहां तक पहुंचने की सीढ़ी तो अपरा विद्या ही है। शास्त्र, पुराण, वेद, संस्कृत नहीं जानेंगे तो हम परा विद्या तक नहीं पहुंच सकते हैं। यह सीढ़ी है, क्रम है। लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप यह देखा जाता है किन्हीं किन्हीं महापुरुषों में, महाभागवतों में, कि उनको उनका अभ्यास नहीं दिखता वेदों में, शास्त्रों में, संस्कृत में, लेकिन उनको इतना प्रेम, इतनी भगवत भक्ति, इतना ज्ञान सिद्ध हो जाता है कि जब चाहे तब भगवान का साक्षात्कार अनुभव करने लग जाते हैं। जैसे विदुर जी, जैसे गोपियां, तेनाधीत श्रुतिगणाः, वेदों को पढ़ा नहीं, महान लोगों के चरणों में बैठा नहीं, शास्त्रज्ञों के चरणों में, लेकिन भगवान को प्राप्त कर गए वो। तो ये किसी को भी संस्कृत नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, तुमने नहीं पढ़ा है। शास्त्रों को मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। शास्त्रों के रहस्यों को मैंने जाना है, तुमने नहीं जाना है। इसलिए तुम कम हो कह देना ये कोई शास्त्रज्ञ का वचन नहीं हो सकता, क्योंकि उसी शास्त्रों में यह है, बोल दिया ना, तेनाधीत श्रुतिगणाः,
वेदों को बिना पढ़े गोप बालकों को सिद्धि प्राप्त हो गई, गोपियों को सिद्धि प्राप्त हो गई, तो किसी को भी इस दुत्कार देना, किसी को भी अपने से नीचा दिखाने की चेष्टा करना कि उसने संस्कृत नहीं पढ़ा है, शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, इससे यह नहीं सिद्ध होता है कि जो बोल रहा है उसमें ज्ञान है। उसमें यह सिद्ध होता है कि उसने जो पढ़ा है उसको पचा नहीं है, अभी ज्ञान अपच हो गया, यही सिद्ध होता है। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि हम जो शास्त्र जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, हमारे सनातन धर्म के स्तंभों को, नुआंसेस बोलते हैं अंग्रेजी में, सब जानते हैं, उनका हम अवहेलन कर दें, उनका हम निरादर कर दें। और आज का बाजार में खूब घूम रहे हैं, कोई भी मैं एकदम भगवान को प्राप्त हो गया, ब्रह्म का दर्शन हो गया, ये योग मेरा सिद्ध हो गया बोल के उन सब के पीछे लग जाएं। इससे तो अच्छा है कि अपने कुल गुरु जो हैं, अपने कुल पंडित जो हैं, अपने घर में जो पौरोहित्य कराते आते हैं, भले ही उनको केवल श्राद्ध कराना आता हो, सत्यनारायण की पूजा करानी आती हो, लक्ष्मी पूजा करानी आती हो, उनके ही चरण पकड़ लें, उन्हीं से हम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लें, अपने अनुष्ठानों को सीख लें, ये अच्छा है किसी भी बाबा के पीछे फिरने से तो। लेकिन जो शास्त्रों के आधार पर, शास्त्र के ज्ञान के कारण किसी दूसरे को नीचा दिखावे, तो ये भी उचित नहीं है। शास्त्रों को पढ़ के ही भगवान को प्राप्त कर ले, ये ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि इस नियम का व्यभिचार दिखा है गोपियों में। इसलिए मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि आजकल जो हो रहे हैं सब गोपियों ही हो रहे हैं, ये भी नहीं कह रहा हूं। आजकल जो साधु हैं वो सब विदुर जी के तुल्य ही हैं, ये भी नहीं कह रहा हूं। ये कह रहा हूं कि शास्त्र ज्ञान परमावश्यक है, संस्कृत का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। जब गुरु बनावे तो जो ढंग से शास्त्र संस्कृत पढ़ा हो उसको ही बनावे, ये ठीक है। लेकिन जहां अपने चित्त का समाधान होता हो, जहां पहुंचने पर अपने हृदय में सत्वगुण का उदय होता हो, अनुभव होता हो, जहां पहुंचने पर भगवत भक्ति बरबस हमारे मन को घेर लेती है, जहां पहुंचने पर हमारा सारा कल्मश हमारे अश्रु बन के बह जाते हैं, तो वहां तो आदर भाव होना ही चाहिए। वो ये नहीं देखना चाहिए कि कितना उसने संस्कृत पढ़ा है और कितना शास्त्र जाना है। लेकिन शास्त्र के विरोध में वो भी बोल दे तो वो भी गलत है। जिनको हमने गुरु मान रखा है, जिनको हमने बहुत बड़े साधु मान रखा है, वह भी जब तक शास्त्रों के वचन अनुसार बोले तब तक उनका वचन ग्राह्य है। जब वो गलत बात बोल दे, शास्त्रों के विपरीत बात बोल दे, तो वो भी मान्य नहीं होता है। गंगा जी की ही धार है, गंगा ही है, जब तक निर्मल जल बहा के ले आती है वह धार, तब तक हमारे लिए सेव्य है। जब वो मल बहा के लाने लग जाए, मरे हुए शवों को बहा के लाने लग जाए, तो हम क्या करते हैं? पर हटते हैं उससे अपने आप को बचाते हैं। वो बह चला जाता है, फिर निर्मल पानी बहने लगता है, फिर हम डूबते हैं, उस पानी को उपयोग में लाते हैं। उसी प्रकार शास्त्रज्ञाता महापुरुष, जिसको हम शास्त्रज्ञाता हो ना हो महापुरुष के रूप में मान रहे हैं, उनके वचनों को हम सात्विक शास्त्र सम्मत मान रहे हैं, उनके वचनों का हम आदर कब तक करेंगे? जब शास्त्रानुकूल हो। नहीं तो वेद ही क्या बोलता है? यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। आचार्य जब शास्त्र शिष्यों को उपदेश करते हैं तो कैसे उपदेश करते हैं? जो हमारा अच्छा चरित्र है, जो हमारे शास्त्र सम्मत बातें हैं, उसी की उपासना करो। बने क्या है? उसी का ग्रहण करो। बाकी हमारे काम क्रोध के कारण जो हम बोलते हैं, हमारे मद मोह लोभ ईर्ष्या के कारण जो हम करते हैं, वो तुम्हारे लिए प्रमाण नहीं है, उसको मत मानो। तुम जो शास्त्र सम्मत बातें हैं उसी को मानो। ये नहीं कि हमारे गुरुजी ये करते थे हम भी करने लग जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कोई बहुत बड़े साधु ने किसी बहुत बड़े साधु को, अब बड़ा कहना छोटा कहना मैंने सारे सभी साधु बड़े ही हैं। अब यहाँ प्रसिद्धि के आधार पर बड़ा छोटा कहा जा रहा है। बहुत प्रसिद्ध है किसी साधु ने, बहुत प्रसिद्ध किसी साधु के लिए यह कह दिया कि आप संस्कृत के श्लोक नहीं जानते हैं, संस्कृत नहीं जानते हैं,
तो हमारे दृष्टि में आप मान्य नहीं है, ऐसा कह दिया। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, यह गलत बात है। हमारे लिए मान्य कौन है? जो तिलक धारण करता है, शिखा धारण करता है, जो हमारे शास्त्रोक्त देवी देवताओं को मानते हो, उन देवों के प्रति, उन देवताओं के प्रति, हमारे शास्त्रों के प्रति, हमारे जो पवित्र क्षेत्रों के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा जगाते हो, वो सब हमारे लिए प्रणम्य है। चाहे वो संस्कृत जाना हो या संस्कृत नहीं जाना हो। भगवान कृष्ण के चरणों में हृदय में भक्ति उत्पन्न करा दे तो उसको तो हमें प्रणाम करना ही चाहिए। उसने संस्कृत जाना है या नहीं जाना है, उसकी परीक्षा क्यों करें हम? तो ऐसा संस्कृत जाना हो या नहीं जाना हो, ये परीक्षा करके किसी का निरादर अनादर नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा भक्त का अपचार होता है, दोष लगता है। भगवत भक्ति हमारे हृदय में पनपेगी ही नहीं, वो अहंकार हमें ले डुबोता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है शास्त्रज्ञों का, संस्कृतज्ञों का हम उनका अनादर करने लग जाएं, उपेक्षा करने लग जाएं, ये भी नहीं। उनकी भी सम्मान होनी चाहिए, क्योंकि दोनों विद्याएं हैं। एक ही सांस में वेद ने अपरा विद्या और परा विद्या को बोल रखा है। तो जिनके पास जो जो विद्याएं हैं उन हिसाब से सब प्रणम्य है। इतना बोल के अब जितना जिसको जो समझना है समझ ही गए होंगे। यहीं विराम लेता हूँ। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्य श्री नित्य मंगल।